ये पैगाम है भारत के हर कंटेंट क्रिएटर के नाम। जय भीम बड़ा सीधा हंसी। जय भीम जय भीम ऐप अवेलेबल ऑन द प्ले स्टोर एंड एप्पल ऐप स्टोर नाउ। साथियों, नमो बुद्धाय, जय भीम, जोहार, आदाब, सत श्री अकाल, नमस्कार। साथियों, ईवीएम के विरुद्ध राष्ट्रव्यापी आंदोलन शुरू हो चुका है। जैसा कि आपको मालूम है, हमने परसों 2 अप्रैल को दिल्ली में रानी झांसी रोड पर स्थित डॉक्टर अंबेडकर भवन में एक सभा करके, जिस सभा में हिमाचल प्रदेश से, पंजाब से, हरियाणा से, उत्तर प्रदेश से, दिल्ली से और मध्य प्रदेश से, पश्चिम बंगाल से, बिहार से और राजस्थान से साथी आए और साथ में तेलंगाना, हैदराबाद से साथी आए। तो पूरा हॉल भरा हुआ था। हमने ये आंदोलन की शुरुआत कर दी है। ये आंदोलन की जैसे तारीख आपको मालूम ही है, आखिरी तारीख है आंदोलन की 26 नवंबर 2022। जो 26 नवंबर संविधान दिवस होता है, उसको हम आखिरी टारगेट लेकर चल रहे हैं। 7.5 महीने का समय है। इसको हम चरणबद्ध तरीके से करेंगे। तो जो हमारा पहला चरण है, उसमें हमने 2 महीने का समय लिया है। इस पहले चरण में साथियों, 2 महीने में हमें जो काम करना है, वो काम मैं आपको बताना चाहूंगा, क्योंकि जब तक ये काम नहीं होगा पूरा, तब तक आगे का चरण शुरू नहीं होगा। और अगर ये काम सफलतापूर्वक नहीं पूरा किया गया, तो ईवीएम हटाओ आंदोलन भी सफल नहीं हो पाएगा। इस बात को आप बहुत ही गंभीरता से समझें। हम लोग कहते हैं, हम लोग चर्चा करते हैं, लेकिन हम में से काम बहुत कम लोग करते हैं। मेरा आप सबसे हाथ जोड़कर निवेदन है, हमने कह बहुत लिया, सुन बहुत लिया, चर्चा बहुत कर ली, अब काम करना है। और पहले चरण का जो काम है, उसमें मुख्य रूप से जो आपको काम करना है, वो 3 काम है। नंबर 1 साथियों, जो आपको काम करना है, ये हस्ताक्षर अभियान जो हमने शुरू किया है, इस हस्ताक्षर अभियान को पूरी तरह सफल बनाना है। 7 मई को पहली समीक्षा होगी, 1 महीना होने के बाद इस हस्ताक्षर अभियान की। और दूसरा, जो वोटें कटी गई हैं उत्तर प्रदेश में, उनके संबंध में 7 मई को। और 5 जून को दूसरी समीक्षा बैठक होगी। यानी इन 2 महीनों में हमें जो काम करने हैं वो ये है। नंबर 1, ये जो आप फॉर्म देख रहे हैं साथियों, ये ईवीएम का हस्ताक्षर अभियान का फॉर्म है। देखिए, आप सबको दिखाई दे रहा है, यह हस्ताक्षर अभियान का फॉर्म, जिसमें लिखा है ईवीएम के विरुद्ध हस्ताक्षर अभियान। भारतीय सर्वोच्च न्यायालय के सभी माननीय न्यायाधीशों और भारत के राष्ट्रपति महोदय से देश हित में विनम्र निवेदन, ईवीएम और वीवीपैट मशीन हटाओ, बैलेट पेपर में, चुनावों में बैलेट पेपर वापस लाओ और देश बचाओ, संविधान बचाओ, लोकतंत्र बचाओ। अब इसके नीचे ही आपको भरना है, पहले राज्य का नाम, दूसरा लोकसभा क्षेत्र का नाम और तीसरा विधानसभा, किस विधानसभा से है उसका नाम। और इसके नीचे 3 कॉलम है, मतदाता का नाम व उसका वोटर आई कार्ड नंबर। अगला कॉलम है मतदाता का मोबाइल नंबर, और अगर कोई है तो उसका ईमेल आईडी नंबर। और इसके बाद आखिर में जो है, सीधे हाथ को उसका हस्ताक्षर यानी सिग्नेचर या उसका थंब इंप्रेशन, अंगूठा निशानी। बस इतनी इंफॉर्मेशन भरनी है। ये हिंदी में है, ये इसका सामने का है फ्रंट पेज। और अब इसका मैं आपको दिखाता हूं पीछे का पेज। सामने की तरफ 11 लोगों की ये इंफॉर्मेशन है और पीछे की तरफ 14 लोगों की इंफॉर्मेशन है। ये आप देखेंगे, ये पीछे 14, यानी कुल
25 लोगों की इंफॉर्मेशन है और ये पूरी तरह से साफ सुथरा भरा हुआ फॉर्म, पूरा भरा हुआ फॉर्म, नीचे जो पता दिया गया है उस पते पर डाक द्वारा भेजना है, डाक द्वारा। और हर साथी की जिम्मेदारी है, साथियों, नीचे जो पता दिया गया वो मेरा पता है, जिस पर लिखा है भानु प्रताप सिंह एडवोकेट, राष्ट्रीय अध्यक्ष, राष्ट्रीय जनहित संघर्ष पार्टी, चैम्बर नंबर 438, सिविल साइड, 30 हजारी कोर्ट्स, दिल्ली 110054। इस पते पर डाक द्वारा भेजना है। यही फॉर्म, ये इंग्लिश में है, ये हिंदी में था, ये इंग्लिश में है। इंफॉर्मेशन वही भरनी है, केवल ये इंग्लिश में है, क्योंकि भारत के जो हिंदी भाषी राज्य हैं, जैसे उत्तर प्रदेश है, बिहार है, आपका राजस्थान है, मध्य प्रदेश है, इस तरह के जो हिंदी भाषी छात्र हैं, हरियाणा है, तो हिंदी भाषी क्षेत्र में हिंदी का, इंग्लिश वाले जो हैं वो इंग्लिश में ये फॉर्मेट है, वो इसे निकाल सकते हैं। तो ये इंग्लिश में है। ये पीछे की तरफ का है, इंग्लिश का ये फॉर्म है। इसके बाद जो एक फॉर्म है आपको, वो केवल यूपी वालों के लिए है। और यूपी वाले साथी बहुत ध्यान से देखें कि इस विधानसभा चुनाव में 2022 में उत्तर प्रदेश में बहुत सारी वोटें काटी गई। जिन जिन साथियों की वोटें काटी गई उस सबका डाटा हमें कलेक्ट करना है, सारी जानकारी हमें चाहिए, एक एक व्यक्ति जिसकी वोट काटी गई है। और इसको ये सारे साथी जो हमारे साथ कंधे से कंधा मिला के, कदम से कदम मिलाकर साथ चलने की बात कह रहे हैं कि हम इस आंदोलन में आपका साथ देंगे, आपके साथ है, पूरा सपोर्ट करेंगे उनको। तो उनके लिए ये फॉर्म है, जिनकी वोटें कटी हैं उन सब साथियों की ये फॉर्म भरवाने। देखिए ये फॉर्म, और ये हिंदी में ही है केवल, क्योंकि उत्तर प्रदेश के लिए है। इसमें लिखा है बहुत साफ साफ, उत्तर प्रदेश में 2022 के विधानसभा चुनावों में जिन मतदाताओं का वोट काटा गया है उनका विवरण। तो क्या क्या चाहिए, नीचे कॉलम देखेंगे, जिले का नाम, लोकसभा क्षेत्र का नाम, नीचे विधानसभा क्षेत्र का नाम, और फिर बाएं तरफ देखेंगे जिले के नाम के नीचे भाग संख्या यानी बूथ संख्या, किस बूथ पर उनकी वोट थी, जहां से कटी है। वो कहेंगे कि जब कट गई तो हमें पता क्या किस वोट पे, पिछले समय जब आपने देखी होंगी तो किस बूथ पर थी, भाग संख्या कौन सी थी जिसमें आपकी वोट थी, वो भाग संख्या का नाम, बिना इसके पता नहीं लगेगी चीज। और उसके नीचे पोलिंग स्टेशन का नाम। एक एक पोलिंग स्टेशन में कई बूथ होते हैं। जैसे मानो किसी एक गांव का ही है, गांव का नाम समझो राजपुर, और राजपुर में करीब 5 पोलिंग बूथ है, तो राजपुर तो हो गया पोलिंग स्टेशन का नाम, और उसमें बूथ संख्या हो गई अलग अलग यानी भाग संख्या। और उसके नीचे जो जानकारी देनी है वो ध्यान से सुने। नंबर 1, मतदाता का नाम व उसकी जाति व धर्म का नाम। ध्यान रखिए कि वोटें जाति और धर्म देखकर ही काटी गई हैं, इसलिए यह जाति और धर्म का नाम जानना जरूरी है। इसके अलावा पिता, अगला जो फॉर्म है, अगला जो कॉलम है उसमें पिता / पति का नाम तथा मतदाता का पता। उसके आगे जो कॉलम है वोटर आईडी कार्ड नंबर, वोटर आईडी नंबर व उसका मोबाइल नंबर, और उसके आगे हस्ताक्षर या अंगूठा निशानी, जिसकी भी है इंफॉर्मेशन ये है, और उसी व्यक्ति के हस्ताक्षर या उसी व्यक्ति का अंगूठा निशानी होनी चाहिए। अगर आदमी है तो बाएं हाथ का अंगूठा चलेगा, ध्यान रखिए, आदमी है तो बाएं हाथ का अंगूठा, और अगर महिला है तो उसका दाहिने हाथ का अंगूठा लगाया जाएगा। यह इंफॉर्मेशन देनी है, और यह एक फॉर्म पर 20 लोगों की इंफॉर्मेशन है, सामने 9 और इसके पीछे जो आप देखेंगे फॉर्म के, इस फॉर्म के पीछे 11 लोगों की, यानी कुल इस फॉर्म पर 20 लोगों की इंफॉर्मेशन भरनी है। यानी जिन 20 मतदाताओं के नाम कटे हैं उनकी इंफॉर्मेशन एक उसमें आनी है। ध्यान रखें, वो उसी बूथ के होने चाहिए। ये नहीं हो बूथ नंबर कोई और भी उसमें जोड़ दो। माना बूथ नंबर है 110 तो 110 की ही होनी चाहिए। अगर 110 वाले में 11 वोट है तो बाकी सब खाली रह जाए कॉलम, कोई दिक्कत नहीं, 11 का दीजिए।
क्योंकि अगर उसमें आप बूथ नंबर 111 वाले की जोड़ देंगे 110 के साथ में, तो वो इंफॉर्मेशन गलत हो जाएगी। इसलिए उसके लिए दूसरा भर है। बहुत ध्यान से इसको बहुत ध्यान से पढ़ें और फिर नीचे उसी लिखे हुए पते पर भेज दें। डाक द्वारा भानु प्रताप सिंह एडवोकेट, राष्ट्रीय अध्यक्ष, राष्ट्रीय जनहित संघर्ष पार्टी, चैम्बर नंबर 438, सिविल साइड 30 हजारी कोर्ट, दिल्ली 110054। ये फॉर्म भेजने हैं, ये तीनों फॉर्म भेजने हैं। और हम आपके लिए ये जो तीनों फॉर्म हैं, क्योंकि हम आपको जो साथी जहां जहां मिलते रहेंगे, जो आए थे वो सब ले गए, जितने भी साथी आए थे, उसके अलावा हम जहां जहां जाते रहेंगे उन साथियों को हम अपने साथ फॉर्म रखेंगे, देते रहेंगे। लेकिन इसके अलावा जो साथी हैं, जिन साथियों ने हमसे फोन के द्वारा संपर्क किया है, फोन से सीधे मेरे से बात की है, या जिन्होंने मेरे व्हाट्सएप पर मैसेज भेजा है, या जिन साथियों ने मेरे फोन पर एसएमएस किया है, उन सबके नंबर मैंने नोट किए हैं। वो तकरीबन 1,500-2 हजार के लगभग लोग हैं। उन सभी को मैं ये फॉर्म पीडीएफ फाइल में भेज रहा हूं, मोबाइल पर पीडीएफ फाइल। ये देखिए इस तरह से ये लिखा हुआ होगा, ये नीचे देखेंगे आप, ये पीडीएफ फाइल में है, ये देख रहे हैं आप, ये लिखा हुआ, मैंने लिखा है कि ये फॉर्म भेज रहा हूं आपको, और ये पीडीएफ फाइल है। इस पीडीएफ फाइल को जैसे ही आप खोलेंगे इस तरह का फॉर्म आ जाता है। ये सारे फॉर्म हैं, इसमें ये फॉर्म है सारे। तो इस तरह से खुल जाएंगे और आप इसको खोल के इस फॉर्म को निकाल लेंगे, और निकाल के इसकी जो है किसी भी कंप्यूटर से निकाल के फोटोकॉपी कराइए। जितने भी आप अधिक से अधिक सिग्नेचर करा के भेज सकते हैं। हम टारगेट लेके चल रहे हैं कि हमारा एक साथी कम से कम ऐसे 10 फॉर्म भरकर भेजे, 10 फॉर्म पर। यह बहुत बड़ी जिम्मेदारी है साथियों, लेकिन यह निभानी ही पड़ेगी। अगर आप ये जिम्मेदारी नहीं निभा सकते तो फिर आपको यह कहने की जरूरत नहीं है कि इस आंदोलन में हमारे साथ हो, क्योंकि साथ तो ऐसे ही देना पड़ेगा। अगर आप काम करेंगे तो ही साथ है, अगर आप काम नहीं करेंगे तो साथ का कोई अर्थ नहीं है साथियों। और यह काम हमें 2 महीने में कंप्लीट करना है। पूरे देश भर से 50 करोड़ मतदाताओं के सिग्नेचर का हमने टारगेट लिया है, और 2 महीने इसलिए हैं। और यही उस आंदोलन की, ये जो ईवीएम को हटाने का आंदोलन है, उसका बहुत मजबूत आधार है। यह सफल होगा तो वो आंदोलन निश्चित रूप से सफल होगा और ईवीएम हमेशा के लिए हटेगी। लेकिन काम आपको करना पड़ेगा। इसलिए मैं आपके साथ बहुत विनम्र निवेदन के साथ, ये आपको सभी साथियों को मैं पूरी कोशिश करूंगा कि शाम तक ये सब भेज दूं, सारे आप सभी साथियों को जिन्होंने मुझे फोन किया, उनको ये पीडीएफ फाइल में ये मिल जाए। और ये जो वीडियो अब बन रही है, जो मैं आपसे बात कर रहा हूं, ये भी उसी के साथ में मैं भेजूंगा साथियों। और ये आपको दिखेगी RJSP भारत का सच, ये चैनल है हमारा। इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। अधिक से अधिक लोगों को ये कहिए, अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाइए। हम इसी के माध्यम से आपको बात पहुंचा पाएंगे। हालांकि और भी हमारे YouTube चैनल साथी बात पहुंचाते हैं, लेकिन बहुत जरूरी बात हम इसी के माध्यम से पहुंचाएंगे। तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए साथियों, RJSP भारत का सच, और इसको शेयर कीजिए और लाइक कीजिए। और साथियों, एक और मैं आपको बताना चाहता हूं, जो चीज आपको बहुत जरूरी है साथियों, ये आप देखेंगे साथियों, ये एक आपको गूगल प्ले से ऐप डाउनलोड करना है। ये देख रहे हैं साथियों, ये सबसे मतलब इस वाली लाइन में ऊपर से दूसरी लाइन में दिख रहा है ऐप आपको, ये नीले नीले कलर का बीच में से बीच में से थोड़ा सा कटा हुआ सा दिख रहा है, ये है साथियों टेलीग्राम। ये टेलीग्राम ऐप डाउनलोड कीजिए, ये टेलीग्राम ऐप डाउनलोड कीजिए। ये इसलिए जरूरी है कि व्हाट्सएप से हम केवल 256 लोगों का ही ग्रुप बना सकते हैं, मात्र 256। और उसमें भी जब हम ग्रुप में भेजते हैं या व्यक्तिगत रूप से भेजेंगे तो केवल 5 ही ग्रुप या 5 ही लोगों को हम मैसेज एक बार में भेज सकते हैं। लेकिन इस टेलीग्राम में 2 लाख लोगों का ग्रुप
एक साथ बन सकता है 2 लाख, और उन 2 लाख लोगों को सूचना सिर्फ एक बटन दबाते एक झटके में, एक ही ग्रुप में इतने लोग हैं, सबको चली जाएगी। इसलिए सबसे ज्यादा तेज अगर कोई है तो ये वो ऐप है, टेलीग्राम ऐप। और इसमें वीडियो भी आप कितनी भी बड़ी कितनी भी लंबी भेज सकते हैं। वहां तो वीडियो 2-2.5 मिनट से ज्यादा की नहीं जाती, इसमें वीडियो आप भतेरी लंबी भेज सकते हैं, 2 मिनट, 10 मिनट, 15 मिनट, 20 मिनट, इतनी भी लंबी वीडियो आप इसमें भेज सकते हैं। तो ये ऐप है, इसे डाउनलोड कीजिए कि हम इसी माध्यम को यूज करेंगे साथियों। यही बात मैंने आपसे कही है, इस बात को बहुत ध्यान से समझिए साथियों। और साथियों, अगर हम सब लोग ये काम नहीं करेंगे, हम आंदोलन नहीं जीत पाएंगे। मैं फिर आपसे कह रहा हूं, ये फॉर्म जो भेज रहा हूं आपको, मैं आपके व्हाट्सएप नंबर पर इस फॉर्म को डाउनलोड कीजिए, निकलवाइए, भर के एक व्यक्ति कम से कम 10 फॉर्म उनको भरकर भिजवाए। 10 का मतलब 250 लोगों के सिग्नेचर वगैरह करके भिजवाए। ये आप अपने मोहल्ले में, अपने गांव में ही कर सकते हैं। इसके लिए आपको कहीं बाहर जाने की जरूरत नहीं है। पर अगर आपकी नीयत साफ है, आप करना चाहते हैं, इस ईवीएम को हटाना चाहते हैं, तो आप ये कर सकते हैं साथियों। फोटोकॉपी निकलवाइए, सिग्नेचर करवाइए और उसको डाक द्वारा, मैंने जो पता बताया, इस फॉर्म के पीछे जो पता लिखा है, उस पते पर मेरे पास में भेजिए साथियों। यही काम आपको करना है। एक और निवेदन आपसे कर रहा हूं। आप में से कई साथियों ने हमें इस बार हमारे निवेदन पर, हमारे जो हम क्राउड फंडिंग की हमने अपील की है, उस पर हमें सहयोग दिया है। उन सभी साथियों का जिन्होंने भी सहयोग दिया है, किए हैं, तो जो भी साथी हैं उनसे मेरा निवेदन है कि आपकी जैसी क्षमता है, जैसी आपकी सामर्थ्य है, आप हमें आर्थिक सहयोग जरूर करें। वैसे मैंने जिन साथियों को मैं ये भेज रहा हूं, जो भी ईवीएम से जुड़े, उन सभी साथियों को उस पर हमने तीनों चीजें भेज दी हैं। मैंने अपना अकाउंट नंबर भी भेज दिया है, और इसके अलावा जो पेटीएम और फोन पे, जो उससे भी आप पेमेंट कर सकते हैं, वो भी मैंने भेजा है। और फोन पे और पेटीएम के लिए मेरा नंबर है 8587999747। ये मेरा नंबर है, उस पर आप पेटीएम और फोन पे कर सकते हैं। और ये जो अकाउंट की डिस्क्रिप्शन है, ये डिस्क्रिप्शन, ये जो आप वीडियो देख रहे हैं, इसमें जैसे ही आप देखेंगे नीचे, तो जहां डिस्क्रिप्शन बॉक्स है, यानी बाएं हाथ पे, सीधे हाथ पे जब आप देखते हैं, एक इस तरह का एरो जो बना होता है, उसको जब दबाते हैं तो नीचे खुलते हैं कमेंट वगैरह, वो डिस्क्रिप्शन खुलता है। तो उसी में ये इसका पूरा अकाउंट की डिटेल पड़ी हुई है, आप वहां जाकर देख सकते हैं। अपनी सामर्थ्य के हिसाब से हमें सहयोग करें साथियों, क्योंकि पूरे देश में आंदोलन है, बिना पैसे के ये पूरी तरह से संभव नहीं है। आपसे इसीलिए हमारा अनुरोध है। बहुत से साथी हैं नहीं कर सकते हैं, पर उनके मित्र हैं, जानकार हैं, ऐसे बहुत से लोग हैं जो यहां नहीं आ सकते, वैसे साथ नहीं दे सकते, लेकिन आर्थिक मदद कर सकते हैं। प्लीज ये आर्थिक मदद भेज कीजिए। बहुत बहुत शुक्रिया।